अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो गुफ्तगू करने लगे हैं वो ये कि वो कौन से दिन हैं पूरे साल में जिनमें रोज़ा रखना मना है और रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले अहादीस आपके सामने पेश करूँगा और अहादीस पेश करने के बाद उनका जो ख़ुलासा होगा लुब्बे लुबाब वो आपके सामने मैं पेश करूँगा और वो अहादीस हमें बआसानी समझ में आ जाएंगी। तो याद रखिए, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये हदीस नकल की है। हुज़ूर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया। वो कौन से दिन हैं? फरमाया ईद उल अज़हा के दिन, यानी बकरा ईद के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, क्योंकि इस दिन में तुम अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते हो। और ईद उल फ़ित्र के दिन, दूसरा दिन है ईद उल फ़ित्र का दिन, क्योंकि इस दिन तुम अपने रोज़ों से इफ्तार करते हो। तो पता चला प्यारे दोस्तों, इस हदीस से ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र ये वो दिन हैं जिनमें रोज़ा ना रखने का फरमाया गया है। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, दूसरी हदीस हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम अरफ़ा, यौम नहर और अय्याम तशरीक हम अहले इस्लाम की ईद हैं और ये खाने पीने के अय्याम हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस के अंदर हम गौर करें तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यौम अरफ़ा, यौम नहर यानी ईद कुर्बान, अय्याम तशरीक यानी ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा 10वीं ज़िलहिज्जा के बाद जो अय्याम तशरीक होती है 11, 12, 13, इन दिनों को अय्याम तशरीक से ताबीर किया जाता है, जिनमें हम वो तकबीरात पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तमाम अय्याम खाने पीने के दिन हैं, इनमें रोज़ा रखना मना है। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ बयान करता चलूँ वो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में यौम अरफ़ा यानी ये जो हज का दिन है, हज के अय्याम हैं, इस दिन भी रोज़ा रखने से मना फरमाया। तो याद रखिए, ये मना से मुराद हाजियों को मना है, जो हज करने वाले हैं, जो हज की अरकान अदा कर रहे हैं, उनके लिए मना है। आम लोग जो घरों में हैं और अपने कामकाज में मसरूफ़ हैं, हज के अरकान अदा नहीं कर रहे, आम लोग अपने घरों में रोज़ा रख सकते हैं और ये कार सवाब है, इस दिन सवाब भी होता है। तो ये जो मना फरमाया गया, इस मना से मुराद जो हाजी साहिबान हैं और हज के अरकान अदा कर रहे हैं, उनको मना फरमाया गया है। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में यौम अरफ़ा का रोज़ा रखने से मना फरमाया। तो ये हज़रत अबू हुरैरा की ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह है और इससे हम सबको पता चल रहा है कि यौम अरफ़ा मैदान अराफात के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनका रोज़ा रखना मना है। बाकी लोग जो घरों में हैं, अपने अपनी जगहों में हैं, उनका रोज़ा रखना कार सवाब है और इससे सवाब भी मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, इन अहादीस से हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, ईद उल फ़ित्र का दिन एक, ईद उल अज़हा का दिन दो दिन हो गए, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र। और जो 3 दिन हैं यौम अय्याम तशरीक के 11, 12 और 13, ये 3 दिन भी इनके अंदर इनके साथ शामिल कर लें तो कुल 5 दिन बनते हैं, यानी ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा और ईद उल अज़हा के बाद 3 दिन। तो ये 5 दिन हुए जिनके अंदर रोज़ा रखना मना है। इसके अलावा आप किसी भी दिन में रोज़ा रख सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो यहूद के साथ मुशाबहत रखती हैं, उनके मुतालिक आका करीम इस्लाम की अलहदा फरामीन। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमा के दिन का रोज़ा ना रखे, मगर ये कि इससे पहले एक दिन या इसके बाद एक दिन रोज़ा रखे। अब ये देखें,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि कोई भी नफल रोज़ा बंदा सिर्फ जुमा का ना रखे बल्कि जुमरात का भी साथ मिला दे, या जुमरात का नहीं मिला सका तो जुमा के बाद हफ्ते का भी मिला ले। तो इस हदीस से प्यारे दोस्तों हमें ये सबक मिला है कि कोई भी नफल रोज़ा आप रख रही हैं तो 2 रोज़े इकट्ठे रखें, और बिलखुसूस जो हफ्ते का रोज़ा है ना, हफ्ते का, सिर्फ हफ्ते का रोज़ा रखना ये भी मना है। आप अगर हफ्ते का रोज़ा रखना चाहते हैं तो पहले जुमे का रख लें, फिर हफ्ते का रख लें। अगर जुमे का नहीं रख सके हफ्ते के साथ आप अतवार का रोज़ा मिला लें, क्योंकि सिर्फ हफ्ते का रोज़ा रखना ये यहूद के साथ मुशाबत है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि मुसलमान यहूद के साथ मुशाबहत इख्तियार करें। तो प्यारे दोस्तों पता चला कोई भी नफल रोज़ा आप रखना चाहती हैं तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा ज़रूर रखें। और बाकी 5 दिन ऐसे हैं पूरे साल में जिनका रोज़ा रखना मना है। अल्लाह करीम हम सबको हक़ समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।